Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. बच्चों अब क्लास 3 में हिंदी टेक्स्ट बुक में एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 2, शेकी बात माँ की। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपनी लेसन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आपने मक्खी तो देखी होगी। जैसे बहुत तरह की मक्खी होती है, मधुमक्खी हो गया या जो नॉर्मल तरह की मक्खी होती है ना, जो खाने पीने में या गंदगी में ऐसे गंदगी जगहों पे बैठती है ना, कचड़े वगैरह रहती है या मीठी चीज़ चीनी मिठाइयों वगैरह पे बैठती है, उसको हम मक्खी बोलते हैं। मक्खी जैसे आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द देखा होगा, आसपास अगर कोई मीठी चीज़ रखी हो, खाने की चीज़ रखी हो तो उस पर मक्खी फ़ौरन आ जाती है। जैसे कभी बाहर भी आपने देखा होगा, बाज़ार अपनी मम्मी पापा के साथ गए होंगे, तो अगर आपको आइसक्रीम खाना है या बाहर आपको चाट मसाला चना खाना है तो उस वक्त आपने देखा होगा कुछ मक्खियाँ होती है जो खाने पीने की मीठी चीज़ों पे बैठती है। हाँ, खाने पीने को चीज़ों पे बैठने की उनकी आदत होती है। जैसे जैसे रसगुल्ला हो गया, मिठाई हो गया, मीठी चीज़ें लड्डू हो गई, जलेबी हो गई, इनकी बैठने की आदत होती है, जिससे हमारे खानों पे इन्फेक्शन फैलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। बच्चों इस कहानी में कौन है? बच्चों एक बड़ा सा जंगल है। जंगल में बच्चों आपको पता है बहुत हर तरह के जंगली जानवर रहते हैं। तो यहाँ पे जो एक शेर था, एक जंगली जानवर। क्या होता है बच्चों? जंगली जानवर। वो अपना खा पी के खाना वाना खा के सो रहा था जंगल में। जैसे बच्चों हम दोपहर का खाना खा के या हम रात का खाना खा के हम अपने घर में आराम करते हैं ना, इस तरह जो शेर था जंगल में अपना भोजन करके खा पी के आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर को कान में एकदम पास बिन बिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर को कान के पास बिन बिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। तो बच्चों जैसे जिस तरह जानवर खाना खाते हैं, पानी भी पीते हैं, इस तरह जानवरों के भी सेंस होते हैं। उनके अंदर भी बॉडी में बोलते हैं ना, थकावट हो जाती है। जब वो थक जाते तभी वो सोते भी है। तो यहाँ पे जो जंगली जानवर शेर है, जंगल से मतलब इतने दिन से वो बहुत ही डिस्टर्ब था। मतलब उसने स्नान नहीं लिया था, सोया नहीं था, रेस्ट नहीं किया था, बिल्कुल आराम नहीं किया था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि वो जंगल में खा पी के खाना करके अपने आप को रेस्ट कर रहा था, अपनी मतलब गहरी नींद में सो रहा था। अचानक से क्या होता है, एक छोटी सी मक्खी उसके कानों में भुनभुनाते हुए आती है। जैसे बच्चों हम भी कभी गहरी नींद में होते, अगर हमारे पास पास कोई चूंटी आ जाए या कीड़े मकोड़े आ जाए तो हम भी क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी नींद भी खराब हो जाती है। इस तरह वो शेर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उसकी नींद खराब होने लगी। उसके कान के पास क्या मक्खी आने लगी, भिनभिनाने लगी, जिससे मतलब शेर का मूड क्या हो गया बच्चों, खराब हो गया। उसने अपना पंजा उठाया, उसने गुस्से से कहा, ये कौन है मुझे परेशान कर रहा है? वो दहाड़ा उसे, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मतलब वो मक्खी को हटा रहा है कि चुप चले जाए यहाँ से, मुझे इतनी गहरी नींद आई है, अरे मेरे कान में भुनभुना रही है, तू यहाँ से चले जा। उसे गुस्से से भगाया, तू यहाँ से चले जा वरना तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा नहीं शोभा देती है। अभी मक्खी क्या करती, छी छी छी, जंगल का बादशाह होके ऐसी बातें कर रहा है कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा। एक मामूली सी छोटी सी मक्खी को कह रहा है, जंगल के बादशाह के राजा पर ऐसी ऐसी बोली शोभा नहीं करती। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी यहाँ पे जो जंगल का जो बादशाह है, कौन है जंगल का राजा, कौन है, शेर है। वो क्या कह रहा है कि अभी मेरी इतनी गहरी नींद मुझे परेशान क्यों कर रही है, ऊपर से मुझे सोने नहीं देती, इतने दिनों से मैं सोया नहीं हूँ, खा पी के सो रहा हूँ तो मेरे कान में भुनभुना रही है, चली जा यहाँ से वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। सही बात है बच्चों, अगर हम गहरी नींद में हो, अगर हमें कोई अचानक से कोई परेशान कर दे तो हमें भी गुस्सा आता है। तो वो तो जानवर है, जानवर को भी जानवर के अंदर भी सेंस होते, फीलिंग्स होते, क्या उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप कोई गहरी नींद में सो रहे हो बच्चों, अगर आपको सुबह उठना है, मम्मी आपको उठाती तो आप गुस्सा करते हो ना कि मुझे नहीं उठना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है।
तो अगर आपको गहरी नींद में कोई भी परेशान करेगा तो ज़ाहिर सी बात है हमें गुस्सा ही आएगा। अगर मुझे भी कोई परेशान करेगा तो मुझे भी गुस्सा आएगा, क्योंकि नींद में किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं, चाहे वो जानवर क्यों ना हो। तो इसलिए शेर को गुस्सा आ जाता है कि ये मक्खी क्यों मेरे कान में गुनगुना रही है। तो यहाँ पे बच्चों आप शेर की तस्वीर देख सकते हो। बेचारा शेर खा पी के खाना करके स्नान ले रहा था, रेस्ट कर रहा था। ये अचानक से मामूली सी मक्खी आके उसके कान में गुनगुनाने लगी, तो इसलिए इसको गुस्सा आ गया। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना अभी तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अभी यहाँ पे जो मक्खी रहती है वो भी भड़क जाती है, वो भी, उससे भी गुस्सा आने लगता है। वो शेर से कहती, क्यों तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वरना क्या करोगे? मैं तुमसे डरती वरती नहीं हूँ, मेरे अंदर भी ताकत, मैं तुमसे लड़ सकती हूँ। अभी आइए देखते हैं इस लेसन में क्या होता है। शेर आग बगोला हो उठा। उसने कान कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। अब मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। अभी यहाँ पे देखो, जैसे शेर ने अपने पंजे से मारने की कोशिश की, मक्खी को पहले पंजे से मारने की कोशिश की, तो कहाँ लग गया, मक्खी फ़ौरन उड़ जाती है। जिससे क्या होता है, शेर के कान छिल जाते हैं, फिर वापस से मक्खी उड़ जाती है। जैसे जिस तरह शेर अपना पंजा मारने की कोशिश करता है, फिर उसके मक्खी फ़ौरन उड़ जाती है, उस तरह जो शेर की नाक छिल जाती है। मतलब शेर का अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि मक्खी जो होती है, हाँ हाँ, रुक खुलना, हाँ खुल। हम्म, मतलब उसने क्या देखा, शेर जो था मतलब गुस्सा हो गया था, आग बबूला हो गया था, कि उसने जैसे पंजा मारा तो क्या होता है, मक्खी मक्खी उड़ जाती है। मक्खी के कान छिल जाते हैं, मक्खी के कान क्या हो जाते हैं, छिल जाते हैं। जिस तरह जैसे शेर पंजा मारने की कोशिश करता है, शेर के नाक में लगा तो उसकी नाक छिल जाती है। मक्खी कभी शेर के माथे पे बैठती, कभी गाल पर। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। इस तरह मक्खी क्या कर रही थी, उसे परेशान कर रही थी। कभी उसके माथे पे बैठ जाती, कभी उसके गर्दन पे बैठ जाती, कभी उसके माथे पे बैठ जाती, कभी उसके गाल पे बैठ जाती, उसके गर्दन पे। उसे खूब परेशान कर रही थी। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती है। अभी यहाँ पे शेर परेशान हो गया था, बेचारा पंजा मारते जा रहा है, लेकिन जैसे पंजा मारने की कोशिश कर रहा था, मक्खी उड़ जाती थी। इस तरह पूरे बदन में, मतलब शेर के पूरे बदन में क्या आ गए थे, घाव आ गए थे, उसके पूरे बदन में जख्म हो गए थे। अंत में शेर ऊब गया। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वो बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। अभी अंत में क्या होता है, जिस तरह शेर मतलब मक्खी को भगाने की कोशिश करता है, पंजा मारता है, लेकिन पंजा जैसे मारने की कोशिश करता है, मक्खी क्या करती है बच्चों, उड़ जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे वो शेर जो है पंजा मारने की कोशिश कर रहा है, उस तरह मक्खी उड़ जा रही है। इस तरह पंजा मारते मारते शेर के बदन में क्या हो जाते, पूरे घाव आ जाते, जख्म आ जाते। फिर अंत में क्या हो जाता है, शेर हार मान जाता है कि माफ़ करो बहन, मक्खी बहन, मुझसे गलती हो गई, मैं हार गया, तुम जीत गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करके समय कौन बर्बाद करे। हाँ, अभी क्या होता है, अंत में क्या होता है, शेर उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मक्खी बहन मुझे माफ़ कर बहन, तू ही जीती, मैं हार गया, अब तो तू चले जा। फिर मक्खी उड़ती उड़ती मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। फिर रास्ते में उसे कौन नज़र आता है, हाथी। हाथी नज़र आता है, तो वो हाथी से कहती है, हाथी हाथी मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा के आई हूँ। हाँ, अब मैं भी यहाँ पे मैं भी जंगल का राजा बन जाऊंगी, रानी बन जाऊंगी, तो मुझे प्रणाम कर।
अभी यहाँ पे मन ही मन में हाथी सोचता है, इस पागल मक्खी बहन मक्खी से बहस करके कुछ फ़ायदा नहीं। उससे वक्त बर्बाद करने से अच्छा कि इसे प्रणाम ही कर दो। सलाम कर दो, सही कहा। अरे आसमी, इसे क्या बोलूं। हाथी ने झंडू हाथी ने संडू ऊपर उठा के, संडू बच्चों, संडू किसको बोलते हैं? उसकी सूंड को बोलते हैं। हाँ, सूंड का मतलब होता है उसकी सूंड होती है। इसको हाथी ने फिर क्या करता है? हाथी ने संडू ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। मतलब हाथी ने क्या सोचा कि इस पागल बहन मक्खी से बहस कर कुछ फ़ायदा ही नहीं, इसे अपना सूंड उठा के मैं क्या कर देता हूँ, उसे प्रणाम, उसे नमस्ते, प्रणाम मतलब नमस्ते, हेलो, सलाम करते हैं ना हम अपने अपने मम्मी पापा, टीचर को, अपने फ्रेंड को। इस तरह हाथी क्या करता है, अपना सूंड उठा के उससे प्रणाम करता है। हाँ, कि फिर हाथी आगे बढ़ जाता है कि इससे बहस करके कुछ फ़ायदा नहीं। सामने से आ रही थी लोमड़ी, ये सब देखा लोमड़ी मन मन मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। अभी यहाँ पे रास्ते में कौन मिलती है? अभी जैसे जैसे जंगल से में उड़ती हुई मक्खी जाती है, उसे रास्ते में सबसे पहले हाथी मिलता है। हाथी को बोलती है, मुझे प्रणाम कर, मुझे नमस्ते कर। अभी रास्ते में लोमड़ी मिलती है, मुस्कुराते हुए आती है। वो बोलती है कि मैंने जंगल के राजा को, मक्खी क्या बोलती है, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है, तू भी मुझे प्रणाम कर, अब मैं यहाँ की रानी बनने वाली हूँ। अभी आइए देखते इस लेसन में क्या होता है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वहाँ मकड़ी दिखाई दे रही है, वो आपको गाली दे रही है, गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लेना। अभी यहाँ पे लोमड़ी भी मुस्कुराती है, धन्यवाद मक्खी बहन, तुमने खूब अच्छा किया, तुमने जंगल के राजा को हरा दिया। लेकिन लोमड़ी बहुत बड़ी चालाक होती है, वो बोलती है धन्यवाद, एक बात, धन्यवाद, धन्य मतलब बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन एक बात बोलूँ, यहाँ पे आगे ना मकड़ी बैठी हुई है, मकड़ी का जाला है। तो धन्य हो आपका भी, आपके माता पिता का। लेकिन बताऊँ, एक मकड़ी वहाँ पे बैठी हुई है, एक मकड़ी है, वो आपको वो तो पीछे गाली दे रही है, आपको गाली दे रही थी। अभी यहाँ पे मक्खी सुन के क्या कहती है? ये सुनकर मक्खी गुस्से में लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूँ देती हूँ। अब यहाँ पे लोमड़ी के बड़ी चालाक होती है, वो क्या कहती है, तुमने तो सबसे प्रणाम करा लिया, हाथी से करा लिया, लोमड़ी से करवा लिया, लेकिन तुमको एक बात बोलूँ, रास्ते में तुम्हें एक मकड़ी मिलेगी, वो काफ़ी गुस्से में तुम्हें गाली दे रही थी। ये मक्खी को बहुत गुस्सा आता है कि मकड़ी की बातें सुन के, मकड़ी लोमड़ी की बातें सुन के काफ़ी लाल हो जाती है। बोलती है, मैं इसे, वो बोलते हैं ना, मैं उसे मतलब उसे जान से मार डालूंगी, मैं उसको चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। आइए देखते हैं लेसन में क्या होता है। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जले में फंस गई। ये कहते हुए मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जिए जिए कोशिश करती रही, तो तो त्यों 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 और भी अधिक फंसती गई। अंत में थक गई, हार गई। ये देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती वहाँ से चलती बनी। अभी अंत में क्या होता है, जो मक्खी थी अपने आप को बड़ी ताकतवर समझ रही थी। सबसे पहले उसको क्या सोच रही थी, मैंने शेर को भुनभुना के सबसे पहले शेर को परेशान कर रही थी। जो मक्खी जंगल में उड़ती हुई आ रही थी ना बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले जंगल में किसको परेशान कर रही थी? शेर को। शेर बेचारा खा पी के क्या कर रहा था, स्नान ले रहा था, सो रहा था। वो किसको परेशान करती है? शेर को परेशान करती है, उसकी नींद को ख़राब करती है। बाद में शेर उसे मारने की, भगाने की कोशिश करता है, तो शेर क्या होता है, उससे माफ़ी मांगने लगता है, मक्खी बहन तू जीत गई, अब तो तू मुझे ये अब तो छोड़ दे, तू मुझे जाने दे, मुझे गहरी नींद सोने दे। फिर रास्ते में उसे कौन मिलता है? हाथी मिलता है। हाथी को कहती है कि मुझे प्रणाम कर। फिर से रास्ते में कौन? लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी बोलती है उसे प्रणाम कर, लेकिन बाद में लोमड़ी क्या कहती है कि रास्ते में बहन तुझे मकड़ी दिखाई देगी, वो बड़ी गुस्से में है। फिर बाद में मक्खी क्या कहती कि इसकी क्या मजाल मुझे मारेगी, मैं उसे पल भर में ख़त्म कर दूंगी। कि जैसे मक्खी उसे मारने की कोशिश करती है, हाँ, मक्खी जैसे मारने की उसे कोशिश करती है,
मकड़ी को उसके जाले में फंस जाती है, इस तरह जाले में उसके फंस जाती है कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेती है। हाँ, पूरी तरह से फंस जाती है। इस तरह ये नज़ारा देख के जो रहती है लोमड़ी मुस्कुराने लगती है कि अब मक्खी बहन तो हार गई है, अब किस तरह से निकलेगी ये। तो आपने देखा इस लेसन के राइटर कौन थे? योगेश जोशी, जिन्होंने बहुत बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखा था शेखबाजी मक्खी। कि देखो बच्चों, हमको गॉड ने किस तरह भी बनाया है, जिस तरह भी बनाया है, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम कैसे भी है, हमको जिस तरह भी गॉड ने बनाया है हमें, लेकिन चाहे हम इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, किसी भी है, हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। क्योंकि तकलीफ़ देने से क्या होगा, ये बड़ा पाप का काम है, ये बड़ी बैड हैबिट है। या आप ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को सताओगे तो वो देखो आपके सामने आएगा। अभी यहाँ पे जो मक्खी थी बड़ी अपने आप को सियानी समझ रही थी, लेकिन अंत में कौन होता है? उसके साथ आता है ना, उससे जो ऊपर जो रहता है, मकड़ी आती है ना उसे मात करने के लिए। तो इससे पता चला कि बच्चों, हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, हमें किसी को, बोलते हैं ना, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना, ना किसी को परेशान करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।